हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए। शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए। मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा, फातिमा चले, फातिमा चले। यूं हाथ बांध दिए। अर्ज की सोनिया, बाप भी हैं आप, नबी भी है। मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं। अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए पीर अजमल रजा कादरी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। हुजूर ने फरमाया, जो बीवी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले। पर मैं जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया, अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी हैसियत एक नाकिल की है। बहुत सी गलतियां, बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूं, बात पढ़ता हूं, आगे बयान कर देता हूं। मैं जदों दी तेरे घर आईया सुख वेखिया ही नहीं। जब दी तेरे अल आईया ना, तब वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर देगा। उस औरत के 70 साल के नेक अमाल जाया हो गए। जिसने एक बार बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है, आ जेड़ा घर बैठा ओनू बेटे की जन्नत मां के कदमों में, और औरत की जन्नत उसके शौहर के। आप बड़े राजी हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मजमून आ रहा है मियां बीवी के हुकूक का, आपने भी फंसना है वहां। लेकिन आज जो उन्वान है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत एक बार कह दे कि भलाई नहीं देखी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 साल के नेक अमाल जाया कर देगा। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने शौहर के आगे जुबान खोली और उसको बराबर के जवाब दिए और उसकी इज्जत को तार तार किया, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसकी जुबान को 70 गज लंबा कर देगा, उसके गले के साथ लपेट देगा। फरमाया वो तड़पेगी, रोएगी, क्या अल्लाह ये क्या हुआ? तो रब फरमाएगा तू अपने शौहर की इज्जत नहीं करती थी, तू उसका एहतराम नहीं करती थी, तू उसका कहना नहीं मानती थी, तू उसकी इताअत नहीं करती थी, तू उसके हुक्मों पे चलती नहीं थी। मेरे महबूब का शहर मदीना, एक आदमी, एक सहाबी जिहाद को निकले, अपनी बीवी से कहने लगे मैं जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से ना निकलना। और हदीस में मौजूद है, इमाम ज़हबी हदीस लाए हैं, फरमाया कयामत के दिन उसके पैर गले से लिपटे होंगे, उसके पैरों को गले से बांध दिया जाएगा। ये कौन औरत है? तो रब फरमाएगा ये वो थी जो खामद की इजाजत के बगैर घर से निकला करती थी, बगैर इजाजत के घर से निकलती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला, बड़ी अजीब हदीस है, मैं पढ़ता हूं तो रो पढ़ता हूं। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए। शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए। मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले,
फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी ज़ुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाज़त निकलना नहीं, अगर इजाज़त दें तो अली का इंतज़ार कर लो। इज़्ज़त वाले रसूल की इज़्ज़त वाली बेटी ने जब कहा ना सोने इजाज़त दूँ दें तो इंतज़ार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुँचे, हुजूर को बैठे देखा, यूँ नज़र उठी, हज़रत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, हज़रत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली कर तू इजाज़त दे तो बेटी को ले जाऊं। हज़रत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं, तू अमीरे हरम मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोने अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाज़त दूं। फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है, और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। देख ले मेरे भाइयों, जो बेगम अपने शोहर का एक सूट धोती है तो अल्लाह पाक उसको 1000 नेकियां अता फरमाता है और 2000 गुनाह उसके माफ़ कर देता है। और देख लें, जो बेगम अपने हस्बैंड की अपने शोहर के साथ जैसे जैसे वो बोलता है उसकी बात के साथ बात मिलाकर बात करती है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसकी ज़ुबान कितनी लंबी कर देगा। देख लें, एक हदीस में आता है कि जो औरतें अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से कदम बाई रखती हैं तो क़यामत वाले दिन उनका क्या हाल होगा। आज हमें दीन इस्लाम का पता ही नहीं है, हम सोचते हैं दीन इस्लाम एक मजाक है, पर मेरे भाइयों इस चीज़ पर हमें यकीन है कि एक दिन मर जाना है। इस चीज़ का यकीन रखें, मरने के बाद जब अल्लाह के हुजूर जाना है फिर क्या करेंगे। दुनिया में तो अच्छी खासी जैसी ज़िंदगी गुजारनी है गुजर जाएगी, ज़िंदगी इंजॉय हो जाएगी दुनिया में, तो अपनी मर्ज़ी से मन चाहे ज़िंदगी गुजार लेंगे, तो क़यामत वाले दिन क्या करेंगे। मेरे भाइयों अगर रब चाहे ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में भी अल्लाह पाक ज़िंदगी हसीन बना देगा और क़यामत की ज़िंदगी भी शानदार हो जाएगी। आज हम मन चाहे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे भाइयों ना दुनिया में सुकून है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं फिर क़यामत में क्या हाल होगा। ठीक है मेरे भाइयों, अगर बयान पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।